हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमें ओपी जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है तो उसमें हमने चैप्टर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है। अभी ये चैप्टर 4 कंटिन्यू है। तो उसमें हमने पिछले वीडियो में देखा था कि टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या था। उसमें हमने 3 चीज़ें देखी थी, डिफ़ॉल्ट, पैरामीटराइज और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसमें हमने डिफ़ॉल्ट वाला देख लिया था, पैरामीटर्स वाला भी देख लिया था। अभी हम लोग ओवरलोडिंग वाला देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पूछते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अभी ओवरलोडिंग क्या है? तो ओवरलोडिंग यानी कि जब भी ओवरलोड हम कब बोलते हैं कि जब भी उसकी कैपेसिटी हो उससे ज़्यादा हम उस पर डालते हैं, ठीक है, तो वो ओवरलोड हो जाता है। लाइक मल्टीपल, ऐसा आप समझो कि ओवरलोडिंग यानी कि मल्टीपल, यानी बहुत सारी चीज़ें एक साथ किसी पर आप थोप दो तो वो हो जाती है ओवरलोडिंग, यानी कि मल्टीपल, आप ये समझ लो। तो हमें कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग यानी कि कंस्ट्रक्टर मल्टीपल यानी कि बहुत सारे कंस्ट्रक्टर बनाए एज सिंपल। ओके, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लास बनाए, क्लास का नेम हमने शेप रखा और इंटीजर एल और बी, फ्लोट आर, शेप एल और बी, ठीक है, क्योंकि हमें रेक्टेंगल बनाना हो इसलिए। तो रेक्टेंगल करने के लिए हमें एल और बी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने ये वाला एक कंस्ट्रक्टर बनाया। दूसरा हमने बनाया एल और बी, ठीक है, उसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया इंटीजर L1, ये स्क्वायर के लिए है, और फिर L1 फ्लोट R1, ये हमने 3 कंस्ट्रक्टर बनाए, ये 1, 2 और 3। तो ये क्या हो गई, ओवरलोडिंग, लाइक मल्टीपल टाइम्स हो गई, ठीक है। ये रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए और सर्कल के लिए, ठीक है। और R=R1 ऐसा दे दिया हमने। तो जब मेन मेथड में क्या होगा, जब भी कोई प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मैंने बोला था कि सबसे पहले मेन मेथड में आएगा। तो शेप हमने दी है S1, S2 और S3, ठीक है। S1 यानी कि 3 और 4, 3 और 4 यानी कि रेक्टेंगल, जिसमें हमने दिया था कि L और B, ठीक है, 2 वाले दिए थे ना, तो 2 वाले कहाँ पे जाएंगे, 3 और 4 रेक्टेंगल पे जाएंगे, 3 कहाँ पे आएगा, स्क्वायर पे, और ये F फ्लोट वाली वैल्यू है इसलिए सर्कल पे जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको पूरे का पूरा समझाती हूँ कि ये पूरा कैसे वर्क करता है। तो आप देख लो कि पहले तो मेन मेथड पे जाएगा वो, ठीक है। मेन मेथड में जाके देखेगा कि फर्स्ट क्या है, शेप मेथड, यानी कि 3 और 4 है, ठीक है। तो 3 और 4 कौन से वाले कंस्ट्रक्टर पे बिठेगा, तो 3 और 4 इन दोनों में तो नहीं होगा, ये वाले में होगा। तो हाँ, ये इस पे जाएगा L और B, 3 और 4, तो ये यहाँ पे ये प्रिंट करा देगा, ठीक है, रेक्टेंगल में, ठीक है। फिर क्या हो गया, सेकंड पे जाएगा कि थर्ड एक ही है तो वो एक पे जाएगा, तो ये वाले कंस्ट्रक्टर तो अभी यूज़ होगा, ये इसमें तो नहीं जाएगा, तो फिर वह सेकंड वाले पे आएगा और ये स्क्वायर वाला प्रिंट करा देगा। फिर 3.F4 है, F यानी कि फ्लोट, तो ये कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ होगा, ये कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ होगा, तो ये होगा, तो ये R=R1 में ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो ऐसे होती है मल्टीपल कंस्ट्रक्टर की मदद से ओवरलोडिंग। तो ये वाला एग्जांपल आई गेस पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम में भी पूछा था, ठीक है। अभी ये देखते हैं कि एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट वी आर रेफरेंस वेरिएबल, या रेफरेंस लेंगे हम कि इधर रखा है तो आप रेफरेंस लेके जाओ डायरेक्टली वहाँ पे, आपको बहुत कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये वाला देखेंगे हम कि हमें प्रिंट कराना है आई गेस की ID, नेम और SPI प्लस इन, ठीक है, ये वाला हमको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो एक ID चाहिए, नेम चाहिए और SPI चाहिए, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें पहले ही डिक्लेयर कर दी, क्लास लिखा, क्लास का नेम लिखा, फिर हमें ID चाहिए तो ID इंटीजर में होती है इसलिए नेम स्ट्रिंग में होता है, इसलिए हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। SPI ये वो फ्लोट में भी हो सकता है, तो ये हमने सारे वेरिएबल कर लिए, ठीक है। फिर हमने डिस्प्ले वाला एक कंस्ट्रक्टर रखा, फिर ये प्रिंट करा दिया। फिर मेन मेथड हमने लिखी, मेन मेथड में हमने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। स्टूडेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स आप देख के आना, पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि उसमें क्या है, स्टूडेंट S1 यानी कि ये S1 क्या है, ये एक रेफरेंस वेरिएबल लिया हमने, = न्यू क्लास नेम यानी कि स्टूडेंट और ये आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमें जब भी कोई वैल्यू इधर डालनी है प्रिंट करने के लिए तो S1.id = 1, तो वह डायरेक्ट ही इधर चला जाएगा, S1 यानी कि डायरेक्ट ही इधर चला जाएगा, स्टूडेंट पे जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, पर मैंने बोला था कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाता है, तो इधर स्टूडेंट क्लास पे जाएगा और फिर इधर जो लिखा होगा वहाँ पे ID जाके वो पुट करा देगा, ठीक है।
तो ये आईडी यहाँ जाके पुट करा देगा। फिर हमने s1 डॉट नेम, तो नेम इंडिया रखा तो वो भी s1 यानी कि ये s1 यहाँ पे आएगा। ये स्टूडेंट वाले कंस्ट्रक्टर से ये यहाँ पे जाएगा और नेम जहाँ पे भी होगा वहाँ पे वो नेम इंडिया प्रिंट करा देगा। फिर s1 डॉट SPI ये सब कुछ हो जाएगा। फिर डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर हमने इधर रखा है तो वो डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर पे जाके करेगा, सॉरी माय मिस्टेक हो गई। तो डिस्प्ले कंस्ट्रक्टर पे जाएगा और फिर वहाँ पे ये सब कुछ पुट कर देगा, ठीक है। तो हमारे आउटपुट में आ जाएगा 1 इंडिया 9.90, ठीक है। अभी ये यूजिंग क्लासेस फ्रॉम जावा लाइब्रेरी, अभी ये जो क्लासेस है वो एक इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती है उसको वो यूज़ करता है। और जावा प्रोवाइड्स रिच सेट ऑफ इनबिल्ट क्लासेस, जावा में ऑलरेडी पहले से बहुत सारे क्लासेस होते हैं दैट आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग जावा प्रोग्राम्स, वो जावा प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। वी नीड टू इम्पोर्ट दोज क्लासेस यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट। अभी हमने पहले प्रोग्राम्स में हमने बोला था कि import डॉट यूटिल डॉट जावा ऐसा स्कैनर ऐसा सब कुछ डाला था, ठीक है। तो ये यही बोल रहे हैं कि जब भी हमें पहले जो इनबिल्ट क्लासेस जो पहले से जावा में प्रोवाइडेड है उसको हमें यूज़ करना हो तो हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ता है इंपोर्ट स्टेटमेंट से। आफ्टर दैट वी नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कराएंगे और फिर इंपोर्ट क्लासेस जो है उसका हम यूज़ करेंगे। फंक्शनैलिटीज़ उसकी जो है वो पहले से उसमें है वो फंक्शनैलिटी, उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्कैनर क्लास ऑलरेडी है, क्यों यूज़ होता है ये हमें पता है कि जब भी हमें कोई यूज़र से इनपुट लेना हो तो स्कैनर क्लास का यूज़ करते। तो स्कैनर क्लास हम कैसे लिखते थे, हमने वो फर्स्ट लेक्चर में देखा था पहले वाले वीडियो में कि डेट क्लास इन जावा इज़ अवेलेबल इन यूटिल पैकेज। ये स्कैनर क्लास भी यूटिल डॉट पैकेज में है ये क्लासेस। तो हम क्या करते थे, याद हो तो इंपोर्ट लिखाते थे, पता हो तो आपको। तो वी कैन यूज़ इट बाय इंपोर्टिंग इट इन आवर प्रोग्राम में हम पहले इंपोर्ट करेंगे उसके बाद स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब भी हमें हमें कुछ टाइम की मेथड हो लानी हो तो हम डेट क्लास का यूज़ करेंगे कि जो हमें इसका ऐसे देगी कि 1 जनवरी 1970, तो हम ये वाली मेथड का यूज़ करेंगे। सेम वे वी कैन यूज़ एनी इनबिल्ट क्लास, हमें कोई भी इनबिल्ट क्लास जो पहले से डिफाइन हो वो वाले क्लास हमें जब भी यूज़ करने हो तो हमें प्रोग्राम में इंपोर्टिंग करानी चाहिए। जैसे कि दिस वन हमें स्कैनर कराने हो, यानी कि इधर तो डेट का एग्जांपल है कि हमें डेट क्लास का यूज़ करना हो तो हमें जावा डॉट यूटिल पैकेज, ये प्लस इधर स्टार क्यों लिखा है कि सारे क्लासेस इसमें आ जाएंगे। इंपोर्ट कराना यानी कि उसमें ये यूज़ हो रहा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट, ये स्टार क्यों लिखा कि इस पैकेज में जो भी क्लासेस होंगे वो आ जाएंगे, इसके लिए हमने ये स्टार लिखा, ठीक है। क्लास डेट क्लास अंडरस्टैंडिंग हमने क्लास नेम रखा है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स डेट डी इज इक्वल टू न्यू डेट कंस्ट्रक्ट। ये क्या रखा मैंने, इसमें क्या बोला था आगे कि पहले तुम उसको इंपोर्ट कराओ और उसके बाद उसका क्लास बनाओ। तो पहले हमने इसको इंपोर्ट करवाया, उसके बाद जो भी हमें चाहिए डेट उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने डिटेलिंग में आपको इसके प्रीवियस वीडियो में बताया, आप पहले वो जाके देख के आना, उसके बाद ये देखना, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन टाइम इज़ डी, यानी कि डी पे जाएगा और ये न्यू डेट पे जाके वो डेट हमें दे देगा, ठीक है। अभी स्टैटिक वेरिएबल्स एंड मेथड्स देखते हैं। तो स्टैटिक मेंबर्स कैन बी स्टैटिक डेटा वेरिएबल मेंबर एंड स्टैटिक मेथड। ये क्या होती है, एक स्टैटिक डेटा होता है। स्टैटिक मेंबर्स यानी कि क्या, स्टैटिक एक डेटा होता है, स्टैटिक डेटा मेंबर होते हैं। द स्टैटिक मेंबर्स आर दोज मेंबर्स विच कैन बी एक्सेस विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। यानी कि हमने अभी देखा कि नहीं जावा में तो है ना ऑब्जेक्ट बनाना ही पड़ता है, ये हमने देखा। बट जो ये स्टैटिक मेंबर्स होते हैं ना उसको तुम ऑब्जेक्ट के बिना भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जब भी ऐसा बोले कि जावा में ऑब्जेक्ट के बिना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है तो ऑब्जेक्ट के बिना तो कैसे होगा, तो आप बोल सकते हो कि हाँ होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग स्टैटिक मेंबर का यूज़ करें तो वो विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट वो एक्सेस का होता है, ठीक है। स्टैटिक मेंबर्स इज़ नॉट ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक, इट इज़ अ क्लास स्पेसिफिक। स्टैटिक मेंबर्स अभी ऑब्जेक्ट से नहीं हो रहा तो कैसे होगा, क्लास से होगा,
ठीक है। स्टैटिक मेंबर में क्या बोला कि विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट, तो किसकी मदद से वो एक्सेस लेगा, तो क्लास की मदद से, ठीक है। वी कैन से दैट स्टैटिक मेंबर्स शेयर द मेमोरी स्पेस, they are created only once and can be updated then after even if we try it to again, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल की ओर से ज़्यादा समझ आएगा। तो क्लासिक इधर हम क्या लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे, तो जिससे पता चलेगा कि हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाने हैं, ठीक है। स्टैटिक एग्जांपल और डायरेक्ट ही लिख देंगे कि स्टैटिक इंटीजर ए, सब में स्टैटिक लिखेंगे। स्टैटिक इंटीजर 10 लिया हमने, इंटीजर बी लिया, सिस्टम डॉट आउट ए बी, फिर मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया, क्लास का नेम हमने एग्जांपल रखा था इसलिए हमने ये लिखा, मेन मेथड को इनिशियलाइजेशन किया। ये सारी चीज़ें अभी मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि ये कैसे आया, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट ए, ठीक है, स्टैटिक एग्जाम्पल डॉट ए, यानी कि वो डायरेक्ट ही ए पे जाके वो सारी चीज़ें जो है वो प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो इधर जो 10 है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इधर बी लिखा है ना, वहाँ पे आ जाएगा 20, और ए तो ऑलरेडी है ही, बी यहाँ से ले लेगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक, इधर कहीं पे अभी हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब ये विजिबिलिटी, मॉडिफायर्स एंड डेटा फील्ड इनकैप्सुलेशन, तो ये कुछ नई बात नहीं है। डेटा कहाँ पे फील्ड होगा, तो प्राइवेट में क्लास में ही फील्ड होगा, इसलिए यहाँ पे येस लिखा है, दूसरे में नो लिखा है। एज इट इज़ हमने एक्सेस मॉडिफायर में जैसे लिखा था वही है, सिर्फ येस और नो लिखा है और कुछ नहीं है। डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, क्लास में भी और पैकेज में भी डेटा फील्ड होगा, इसमें नहीं होगा। प्रोटेक्टेड में क्या है, क्लास, ये सब में, ये तीनों में होगा डेटा फील्ड, पर इसमें नहीं होगा, और पब्लिक में सारे में होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4 3 2 1 ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। पर एज अ लॉजिकली आप याद रखो तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी स्टडी विद टीशा को आप फॉलो करके और उस पर आप डीएम कर सकते हो, ठीक है। नोट्स रिलेटेड, कोई भी वीडियो रिलेटेड, कोई भी आपको कुछ भी समझना है कोई भी लाइन में, तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो, ठीक है, डीएम कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, क्योंकि बहुत टाइम चला गया है तो न्यू वीडियो फटाफट आएंगे, तो आपका कुछ भी मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू।